अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाक भारत जेका मुख़्तसिर जंग आहे, उन जंग सॼी दुनिया में भारत जी जंहिंखे चइजे जग हसाई त ज़रूरी कई आहे, पर उन सां गॾो गॾु ॾिसूं था त भारती जेके शहरी आहिनि, उतां जा जेके अपोज़िशन जे अॻवान आहिनि, उहे सख़्तु क़िस्म जो पुछाणो करे रहिया आहिनि नरेंद्र मोदी जी सरकार खां। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन मुख़्तसिर जंग वारो जेको एडवेंचर भारत कयो, उहो कीअं मोदी सरकार जे कंध पइजी वियो आहे, ऐं छा बीजेपी जी जेका कोलिशन गवर्नमेंट आहे पंहिंजी मुदत पूरी करे सघंदी या न, ऐं जेका बीजेपी जी क़यादत आहे उन्हनि जे इस्तीफ़ाउनि जी बि जेके आहिनि से ॻाल्हियूं अचनि पियूं। पाण जे प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु जेको आहे सो पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीज़ फायर जो ऐलान त थियो आहे, पर उन ते अमल थींदो या न, ऐं हीअ जेका ओवरऑल समूरी जंग हुई उनमें छा रुगो भारत ई मुलविस हो, छाकाणि त सर फ़हिरिस्त भारत हो, पर उनजे पसे पर्दा जेके आहिनि कहिड़ियूं इंटरनेशनल क़ुवतूं हुयूं, ऐं उहे इंटरनेशनल क़ुवतूं फ्यूचर में छा करणु चाहिनि थियूं, ख़ासि तौर ते जेको आज़ादु कश्मीर वारो ख़ितो आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार वक़ार सती साहब जेके आहिनि उहे हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। वक़ार सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर? पहले तो आपसे समझना चाहेंगे 4 दिन की ये जो मुख्तसर तरीन जंग लगी, उसको आपने किस तरह पाया, किस तरह देखा, और दूसरा क्या लगता है कि ये जंग अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और सीज़ फायर का जो ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि गीदड़ बबकियाँ जो हैं वो अब तक भी जारी हैं। नरेंद्र मोदी का खिताब देख लें या भारत के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी तरफ से बयानात तो अभी भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये मैं तो ये समझता हूँ जंग लगी ही तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए थी जी। बाकी जो है वो ड्रोन आगे हमने भेज दिए, दीगर चीजें हो गई, वो साथ साथ इसका बाय प्रोडक्ट्स है वो तो चलती रहती हैं। लेकिन जो ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि 2 एटमी कुव्वतें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करें, और फिर जब जवाब आए तो अगला जो अपने आप को एक सुपर पावर के मुकाबले का और एक वो खित्ते की एक बड़ी ताकत डिक्लेयर करना चाह रहा था, वो बिल्कुल जो है वो जवाब तक नहीं दे सका। उनका तमाम सिस्टम, उनका बिजली, उनका कम्युनिकेशन, उनकी हर तरह की जो टेक्नोलॉजी थी वो फ्रीज हो चुकी थी। तो ये अब लड़ाई बंदूक और बारूद से निकल के जीपीएस पे या गीगाबाइट्स पे या आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे चली गई है। तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान को एक बड़ी वाज़ेह फतह हुई है, जिसके बाद दुनिया में पाकिस्तान का जो मुकाम है वो यकसर तब्दील हो गया। जो लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, आप देखें गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे वज़ीर ख़ारजा को दुनिया भर के वज़राए ख़ारजा जो है वो पे दर पे रोजाना कई फोन कर रहे हैं। उसमें कोई मामूली ममालिक नहीं है, उसमें वो है जो दुनिया पे असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा उसका जो सफारती मौक़िफ़ था उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। हमने देखा कि मसला कश्मीर जो 78 सालों से हमारा एक मुश्तरका मुतनाज़ा एक मामला चला आ रहा है, पहली दफा ये हुआ कि कुछ साल पहले जब उसने आर्टिकल 370 के जरिए भारत में उनके हुकूक वो गसब करने की कोशिश की थी, और अपने ताई तो वो ये आजाद कश्मीर वो लेके बैठ गया था। लेकिन ये पहली दफा जब ये सालसी हो रही है, इसमें मकबूजा कश्मीर के जो मामला है वो भी टेबल के ऊपर होंगे। IWT के ऊपर यकतरफा जो पाबंदी लगाने की उसने बात की थी या मायदे से मुनर्रफ होने की बात की थी, वो भी रिवर्स हो रही है। और इसके अलावा जो दहशतगर्दी वाला जो मामला है वो भी अब हम एक टेबल के ऊपर बैठ के मामला वो हल करने जाएंगे। और इसके अलावा ये सिर्फ भारत की शिकस्त नहीं थी, इसको अगर आप थोड़े बड़े कैनवस में आप देखें तो इसमें रशिया भी शामिल था, इसमें फ्रांस भी शामिल था, इसमें सबसे बड़ी जो सपोर्ट इसराइल की थी वो भी शामिल था, और जो वो सरपर्दा जो है वो तो अमेरिकन भी थे। अब ये देखें ना, ये कैसा इत्तेफाक है कि कुछ दिन पहले अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन इंतजामिया कह रही थी कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। 2 दिन पहले तक। हाँ, बिल्कुल। आखिर क्या इतना तूफान उठ गया कि 1 घंटे की लड़ाई में जेडी वेंस जो है वो मोदी को कायल कर लेता है, और मोदी कहता है उसको शट अप कॉल देता है। और इतना इंटरेस्ट अमेरिका का क्यों पैदा हो गया? वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया ने महसूस कर लिया था, दुनिया जान गई थी कि पाकिस्तान को अगर ना रोका गया तो ये तहस नहस कर देगा। और ये सिर्फ भारत की शिकस्त, भारत की नाकामी नहीं, ये जगहसाई उन तमाम कुव्वतों की होगी जो भारत की पुष्टमाई कर रहे थे।
बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोदी का उधमपुर जाना, बरमोज जो उनका कहते हैं कि जदीद उनका मिसाइल सिस्टम है या S-400 उनकी तबाही, वहां जाकर खिताब करना, इससे भी साबित होता है कि वहां पर जितना नुकसान हुआ है शायद उसका कभी अजाला ना हो सके। अच्छा, वो जो खिताब फिर है उस पर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है मोदी साहब का। उनका ये कहना है कि टेरर और जो है टॉक्स वो साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकता, या उन्होंने कहा कि ट्रेड और जो है टेरर ये भी साथ नहीं चल सकते। तो इस खिताब को कैसे आप देखते हैं? और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, बात होगी तो सिर्फ उस पर होगी, मतलब एक कश्मीर जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो तो समझते हैं कि अब उनका हिस्सा है, लेकिन जो पाकिस्तान का हिस्सा है उस पर वो बोल रहे हैं कि उस पर बात हो सकती है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने जो कल एक कौम से खिताब किया था, वो बड़ी तैयारी से सारा कुछ जो है वो सोच समझ के बात कर रहे थे। लेकिन इस वक्त मसला कुछ और है। इस वक्त मसला ये है कि वो आलमी जो दुनिया है उससे वो तवज्जो हटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, और इंटरनली जो उनके मसाइल हैं वो अपनी भी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे और अपनी जो सरकार है उसको भी बचाने की वो कोशिश करेंगे। मगर आलमी सतह पर जो जगरसाई और अंदरूनी वो बदएतमादी की वजह से जो माहौल पैदा हुआ है, कुछ बैद नहीं है कि भारत में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएं, या कम से कम बीजेपी की जो क्यादत है वो भी तब्दील हो सकती है। लिहाजा ये खौफ जो है ये उनको है, जो उन्होंने बात की और जिस तरीके से जाके जिन हकाइक को मसख करके किया, अब वो दौर नहीं है। अब लोग मांगते हैं इलेक्ट्रॉनिक आपके सिग्नेचर मांगते हैं। जब अगर एक मिसाइल दूसरे मुल्क में जाता है तो वो सिर्फ दो मुल्क नहीं देखते या महसूस करते, सारी दुनिया के पास उसी वक्त सेम टाइम डाटा उसका मौजूद होता है। अब ये किसी को बताने की, ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या नुकसान किया है। हम तो ये दावा करते हैं कि हमने 24 अरब डॉलर का जो है सिर्फ 11 जो उनकी अस्करी तनसीबात थी, हमने उनको निशाना बनाया, और उनको ऐसा निशाना बनाया कि वो अगर उनको दोबारा भी अगर इस पोजीशन में लाएंगे तो उनको कई साल लगेंगे। आप देखें, आज भी जो श्रीनगर का एयरपोर्ट या उनका एयरबेस जो है वो नहीं ऑपरेशनल नहीं है। आप वो राजस्थान का देख लें, वो भी ऑपरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब है कि नुकसान हुआ ना। हमारे जो उन्होंने वो किया था, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, कोई भी ऐसा एयरपोर्ट या एयर स्पेस हमारी ऐसी नहीं है जो इतनी मुतासर हुई हो कि हमने जो है उसको दोबारा फंक्शनल ना किया। और हमने तो दिनों में नहीं घंटों में उनको दोबारा तैयार कर लिया। और जो जिस नीयत से वो यहाँ आया था, वो हमारी अल्लाह के फजल से जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने उसको पहले ही यहाँ नहीं पहुंचने दिया। आप देखें, ये कम महारत है कि वो मिसाइल मारता है हमें, और हम उनके जो एल्गोरिथम ही चेंज कर देते हैं। हम उनको हर चीज हैक कर लेते हैं। वो मिसाइल जो हमें लगना था वो जाके अफगानिस्तान में गिरा। जो टारगेट्स उसके थे, जहां पे जो उसने लॉक किए थे, वहां पे तो वो पहुंचे ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये उनकी कामयाबी है या ये उनकी शिकस्त है? और जिन मैं सलाम पेश करता हूं लोगों को, उन कुव्वतों को, उन अदारों को जिन लोगों ने ये किया और एक अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को ऐसी खाक चटाई है, तो उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि भारत की जिन जिन ममालिक ने सपोर्ट की, तो कुछ बातें तो ये भी चल रही हैं कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी थी, या जैसे मिसाइल सिस्टम को जैम करना, टारगेट पे वो ना उनका पहुंचना, या S-400 जो है उनकी तबाही, इसमें पस्से पर्दा ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, और वो ये जो सब टेक्निकल अंदाज से हुआ है, तो चीन की एक भरपूर सपोर्ट रही है पाकिस्तान के साथ। देखिए, ये आज से नहीं है। चीन हमारा एक अरसे से हमारा दोस्त है और हमारा शराकतदार है। शराकतदार का मतलब है हिस्सेदार है। हमने अगर JF-17 बनाया है तो हमने वो चीन की मदद से बनाया है, वो हमारी अपनी प्रोडक्ट है। अब J-15 जो है वो अगर बन रहा है तो हमारी और उसकी वो मुश्तरका जदोजहद से बन रहा है या काविशों से बन रहा है। हमने कोई राफेल या रफाल जो है वो कहीं से खरीदा नहीं है। हमने जो लिया था, जो हमने अगर F-16 लिया था, अमेरिका से लिया था, तो अमेरिका ने हमसे लिखवाया था कि आप इससे अटैक नहीं करेंगे और अपनी दूसरी खेप दी भी नहीं लेके जाएंगे। एक बड़े अरसे से डील के बावजूद उन्होंने दिए भी नहीं जो दूसरे देने थे। हम पैसा भी हमसे ले लिया, सारा कुछ कर लिया और नहीं दिया। उसके बाद हम लोग मजबूर होकर चीन की तरफ गए और हमने उसके साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाई। ये यहाँ पे ये JF-17 टेंडर जो है, जिसकी सारी दुनिया में डंका बज रहा है, इस पे ये 50-50 है। ये चाइना ने और हमने मिलके बनाया है। हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले कामयाबी से हमने इसको उड़ाया है और हमने इसकी 100% इसका रिजल्ट दिया है।
बाकी जो रफाल है वो इससे बहुत महंगा भी है, बड़ा एडवांस भी है, वो तो 4.5 जनरेशन में है। लेकिन अगर आपके पास उड़ाने वाला ही ना हो, आपके पास उसको हैंडल करने वाला ही ना हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का वही हाल होता है जो दुनिया ने अब देखा है। अब तो वो कंपनी को दिवालिया करवा बैठा है। बिल्कुल। वो जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने ऑर्डर दिए थे रफाल के, जब पाइपलाइन में थे, वो तो विड्रॉ हो गए। दुनिया अब जंगी टेक्नोलॉजी के लिए भी चीन का रुजू करेगी, और चीन को भी हमारा, हम भी उसके ममनून व मशकूर हैं, और उसको भी हमारा शुक्रगुजार वो भी हो रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमने बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया और उसके नतीजे दिए हैं हमने। सही, बिल्कुल सर। जैसे आपने पहले भी कहा इंटरनेशनल साजिश और जिन जिन ममालिक का जिक्र किया, तो इसराइल नो डाउट सर फहरस्त है। और जैसे आप भी बखूबी जानते हैं कि किसी अरब मुल्क से शायद इसराइल को कितना खतरा नहीं है जितना पाकिस्तान से, और उसकी एक बड़ी ख्वाहिश तो है पाकिस्तान के हवाले से, तो इस मामले में भी वो बढ़ चढ़ के सामने। तो अब बातें ये भी हो रही हैं कि भारत फ्यूचर में इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर कोई बड़ा एडवेंचर भी कर सकता है, स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर है हम जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से वाला, उसकी तरफ कोई पेशरफ्त हो सकती है। ये भी बातें अभी चल रही हैं। देखिए, जहां तक इसराइल की बदमाशी है, वो तो ऐसा शुत्र बेमहार बना हुआ था जिसको कोई पकड़ नहीं सकता था। जिसने इतने मासूम लोगों का खून बहाया, इस इंसानियत का कत्ल किया फलस्तीन में, और अमेरिका समेत कोई बंदा वहां बोल नहीं रहा था। आम आवाम मुख्तलिफ ममालिक के उस पर बात करते थे, लेकिन आपको कोई हुकूमतें बिलखुसूस जो ये वाली अपनी मुस्लिम रियासतें हैं, क्या उनमें से उन हुकूमतों की तरफ से कोई आवाज आपको नजर आई? बिल्कुल वो नहीं आई। और ये जो ड्रोन उन्होंने, इंडिया ने हम पे जो इतने जो वो ड्रोन्स का हमला किया था, ये वो ड्रोन है जो गजा के मासूम बच्चों के ऊपर इस्तेमाल हुए। ये वो ड्रोन है जिनसे हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया विद इन फलस्तीन और आउटसाइड द फलस्तीन। ठीक है, और ये दुनिया ने पहली दफा देखा कि हमने वो सब के सब यहाँ पे रौंद दिए। हमारे जब वो नीचे गिरे थे बगैर टारगेट अचीव किए, तो लोग जाके वो छापरी वाले होते उनको जाके वो बेच रहे थे। ठीक है, वो कबाड़ियों को जाके वो दे रहे थे। अब आगे बात आ गई कि आगे क्या होगा। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस पे नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत और उनके अवाम की नींदें तो उड़ी उड़ी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है, तकलीफ है, तो वो इसराइल को है, और उसके बाद अमेरिका को है। अमेरिका का आपको एक्शन नजर आ गया कि 1 घंटे के अंदर उसको उसकी भारत की जो है वो समझ आ गई कि नहीं, ये सीज फायर होना चाहिए। लेकिन उनको गजा में नजर नहीं आया, उनको इतने महीने, इतने सालों में फलस्तीन में नजर नहीं आया कि वहां पे जो वो बमबारी करते थे, नहते मुसलमानों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, खवातीन के ऊपर और तालीमी इदारों के ऊपर, वहां पे कोई नहीं बोला, वहां पे उसको सीज फायर वो नजर नहीं आया। तो अब तो दुनिया का एक उसूल बन गया है जी, पावर टॉक्स टू पावर। आपका कोई भी जो बंदा है, अगर कोई कमजोर है तो उसको तो वो कुचल देंगे ये सारे बदमाश मिलके। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जो कामयाबी मिली है ये 10 तारीख को, और इससे पहले भी, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है, इसको उम्मत मुसलमा अपनी कामयाबी कह रही है। आप जरा देखें कि जो इसका खलीजी ममालिक का जो मीडिया था, जो सोशल मीडिया था, इस जंग के बाद वो लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, वो लोग तो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि हमने तो जमानों से, दहाइयों से जो है सिर्फ मुसलमानों का खून बहते देखा था, खून की नदियां बहती देखी थी। पहली दफा किसी मुसलमान मुल्क ने जाबरों को जो है वो जवाब दिया है। और लोग इसको, जो अरब ममालिक के लोग हैं, वो पाकिस्तान और इसराइल को वो मद्दे मुकाबल कह रहे हैं, वो तो इंडिया को गर्दानते ही नहीं है। और ये काफी हद तक बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी, असला, ये तो सारा फलस्तीन का, उसका इसराइल का था जो नाकाम हुआ है। सतीश साहब, फिर आगे क्या, किस तरह देखते हैं? कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, जैसे पहले तो ट्रंप ने बयान दिया कश्मीर मसले के हवाले से, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 3 नुक्ते होंगे, कश्मीर होगा, दहशतगर्दी और पानी के मामलात, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन भारत की तरफ से देखते हैं कि वो तो डिनाई कर रहे हैं कि तीसरे फरीक की बात हम मानेंगे नहीं। तो आगे आपको लगता है कि कश्मीर का इशू जो है दोबारा से उस पर कोई बातचीत होगी, या फिर जो पानी की धमकी दी हुई है सिंतास मुआहदे को खत्म करने की वजह से, उस पर कुछ पेशरफ्त होगी? देखिए, जंगबंदी जिन शराइत के ऊपर हुई है, यही वो 3 शराइत हैं, और ये शराइत हमारी हैं। हमसे ये गारंटी ले गए थे कि बस आप और कुछ ना कीजिएगा। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था। ये तो 1-1.5 घंटा था। घंटा अगर और मिल जाता तो वहां पर वो कुछ होना था भारत में कि उसकी कई नस्लें मजीद याद रखती। लेकिन ये चूंकि अमेरिका बीच में पड़ा है, और अमेरिका ने हमारी शराइत के ऊपर ये जंगबंदी करवाई है, और गारंटर भी अमेरिका है। और अब वो देखते हैं कि वो इसको कैसे आगे वो बढ़ाता है।
और ये अब वो मोदी और उसकी हुकूमत ऐसी जगह पे आ गए हैं कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर वो शराइत मानते हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा, सही। उनकी आवाम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर वो नहीं मानते तो जो गारंटर्स हैं वो उसके जो है वो जिम्मेदार है। हमें इतनी परेशानी, हमें कुछ नहीं है। रही बात कि आगे वो क्या करेगा, अगर भारतीय हुकूमत और उसके जो वो हमदर्द है या उसके जो इत्तेहादी हैं वो अगर ये समझते हैं कि वो कोई और एडवेंचर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम तो पहले के तैयार बैठे हैं। हम तो, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, सही, ठीक है, लेकिन हम अपनी कौमी गैरत के ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे। आपके जो अफवाज पाकिस्तान है या हुकूमत पाकिस्तान है या अवाम है जो पाकिस्तान के, आप देखें हमारे पास तो इतनी तादाद में वो फौज भी नहीं है, लेकिन जब ये हमले हुए तो 25 करोड़ अवाम फौज के पीछे खड़ी हो गई। अपने दाखिली इख्तलाफात बुलाकर हर बंदा सिपाही बन गया, हर बच्चा सिपाही बन गया, हर खातून सिपाही बन गई। क्या ये जज्बा आपको भारत में नजर आया? क्या ये जज्बा आपको कहीं और नजर आया? तो ये इसलिए जंगें जज्बे से जीती जाती हैं, हथियारों से, असले से नहीं जीती जाती। और हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग देख लें कि जो मुसलमानों की जो तारीख है, और अल्लाह ना करे कि कभी कोई ऐसा वक्त दोबारा आए, और अगर आएगा तो इससे बेहतर सबक मिलेगा उसको। सही। अच्छा सती साहब, आखिरी सवाल, जैसे आपने इंट्रो में बात की मुख्तसर, वही कि बीजेपी गवर्नमेंट का फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी की कोalition गवर्नमेंट जो है उसका फ्यूचर क्या नजर आया? क्योंकि उनके लोग तो बड़े सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो कुछ बताया गया था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या हमने ये कर दिया है, दावे तो किए, मीडिया ने भी जितना झूठ बोला इंडियन मीडिया ने, अब तो लोग वहां सवाल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनकी हुकूमत चल पाएगी या वक्त से पहले इनके इस्तीफे आएंगे? ओहदेदारों के इस्तीफों की भी डिमांड हो रही है, खुद उनकी हुकूमत का भी ये कहा जा रहा है कि वो डगमगा रही है। देखिए, सबसे पहले जो फौरी तौर पे 2-3 चीजें हुई है ना, वो ये है कि एक 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक 83 अरब डॉलर का नुकसान हो गया इंडिया का। बिल्कुल। बहरहाल वो हमारी तरह एक गरीब मुल्क है, उस तरीके से नहीं है कि वो लोगों को कर्ज देता फिरे। दूसरी बात यह है कि 10 मई को जो कुछ हुआ, इससे उसकी पूरी दुनिया में जो एक रेपुटेशन बनी थी वो खत्म हो गई। खित्ते में जो उसने एक अपना खौफ डाला हुआ था वो भी खत्म हो गया। अब यह है कि जाहिर है इसके पीछे एक पूरी साइंस है। मोदी को आप जानते हैं कि बीजेपी की एक अपना नजरिया है, एक अपना उनका मंशूर है, और वो उसको आगे लेके आ रहे थे। अब जो लोग, जो कुव्वतें मोदी को लेकर आई थी, उन्होंने तो वो वादे करवाने थे जो वो पूरे करवाने हैं जो वो लेकर आए थे कि हम उसका हिंदुओं की बालादस्ती होगी और वो ब्ला 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 जो वो चीजें हैं। तो अब वो ये जब कोशिश की उसने तो वो नाकाम हो गया। अब वो कुव्वतें भी वो पूछ रही हैं, अब वो लोग भी पूछ रहे हैं, अब जिन लोगों से वोट लेकर आया था वो भी पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कोई माने या ना माने, भारत में जो जमहूरी अदारे हैं ना, जमहूरी, वहां पर लोगों की काफी बातों में वजन है, और एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन का सामना है मोदी को। मोदी इन दौरान कई इलेक्शन हारा भी है। अब यह है कि अब जो कांग्रेस और उसके इत्तेहादी हैं, जो वो उनके असम्बलियों में जो बातें कर रहे हैं, ऐवानों में जो बातें कर रहे हैं, वो हम तक भी यहाँ पर पहुंच रही है, हम देख रहे हैं। तो हर गुजरता लम्हा जो है नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। उनके ऊपर ये प्रेशर आता जा रहा है। अब जो 2-3 दिन खिताब लेट किया कि इन्होंने, आप देखें कितने वो प्रेशर में आके उन्होंने जो है वो बातें की हैं, और अगर आप उनका एनालिसिस करें तो वो उनके हक में नहीं गई, वो उनके अगेंस्ट गई है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान भारतीय जंग भी जीता है। पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हमने पहल नहीं की, हम पे हमला हुआ और हमने उसका जवाब दिया। अब इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेगा वो भारत सारी दुनिया में कि क्या क्या? अब तो वो हमें दहशतगर्द कहता था, और ये जो उनकी कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की थी, इवन अमेरिका जो कहता था इसके बारे में, अब वो भी जस्टिफाई हो गया है कि ये तो सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है, और जनूबी एशिया के अमन को सबसे बड़ा जो खतरा है वो तो मोदी से है। तो अब ये है कि उनको उनका, अब देखें क्या वहां कबल वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, और बीजेपी की जो क़यादत है वो भी तब्दील हो सकती है। अब देखें कि क्या होगा। वो कहते हैं ना कि बात चल निकली है, देखें कहां तक पहुंचे। ठीक, बहुत शुक्रिया सती साहब। और जाहिर सी बातें देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये भी एक देखते हैं कि क्या होता है भारत में। तो और इस ओवरऑल इस खिते पर बहुत सारे असरात तो इस मुख्तसर जंग ने डाले हैं। नज़ीर मुख्तसर वक्त थे पे ब्रेक वठूं था, वापस ईंदासीं थी जेका समूरी सूरत हाल है पाण उन ते अञा वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।
जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल करे आया आहियूं पाक भारत जंग ऐं उनखां पोइ वरी जेका सूरत हाल आहे, उन जेके नतीजा साम्हूं अचनि पिया, सो उन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार शकील मलिक साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं मलिक साहब, एक एडवेंचर तो किया मोदी सरकार ने, लेकिन वो एडवेंचर उनके गले पड़ चुका है। लोग अब उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई हुआ क्या, आपने बताया कुछ और था, हम ये कर देंगे, मीडिया ने कुछ और दिखाया, हो कुछ और गया है, हमारे साथ हाथ हो गया है। तो लोग तो बड़े नाराज हैं, भारत के जो हैं शहरी अपोजिशन लीडर। तो आपको किस तरह सूरत हाल नजर आ रही है, स्पेशली बीजेपी की जो गवर्नमेंट है और बीजेपी के जो ओहदेदारान हैं, उनकी कुर्सियां जो है वो हिलते हुए नजर आ रही हैं। आपको सूरत हाल किस तरफ जानते हुए दिखाई दे रही है सर? नसीर साहब, सूरत हाल बड़ी गंभीर है जी, क्योंकि इस वक्त मोदी ने अपनी सियासत को बचाना है, अपनी हुकूमत को बचाना है और अपनी फौज के जमीन बोस हुए मुराल को उठाना है। और जाहिर है ये कोई आसान टास्क नहीं होगा। और इस वक्त अगर आप भारत की जो एक गठबंधन सरकार है, इत्तेहादी हुकूमत है, अगर आप इसकी पार्टी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ कोई 25 से 30 सीटों की गेम है इस वक्त। ऐसा ही है। और चूंकि बीजेपी के पास जो है, ये जो अभी इलेक्शन हुए थे जिनमें मोदी का ये दावा था कि अब की बार 400 पार, तो यहाँ वो सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर पाए थे। ऐसे ही। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से जारहियत का जवाब दिया गया और फिर उसके बाद भारत ने और मोदी सरकार ने जो है वो बकायदा इल्तिजा करके अमेरिका के पांव पड़ के जिस तरह उन्होंने खुद को रेस्क्यू करवाया है, तो अब उसके बाद प्रेशर बढ़ता जा रहा है। स्पेशली अगर भारत की सियासत को आप देखें तो भारत की सियासत में इस वक्त जो अपोजिशन का इंडियन इत्तेहाद है, चूंकि वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सियासत में कभी भी कोई भी किसी की भी गलतियों का वजन कोई भी नहीं उठाता सर। यहाँ पे एक झटका लगता है हुकूमतें खत्म होने में। इमरान खान का दावा था कि वो सेम पेज पे हैं और इमरान खान साहब आपको पता है कि वो बड़े मजबूत वजीर आजम समझे जाते थे, लेकिन फिर अचानक उनके खिलाफ तहरीक एतमाद भी आ गई और वो कामयाब भी होगी। तो तकरीबन इस वक्त सिचुएशन वैसी ही है। और चूंकि इमरान खान के भी कोई 20-22 लोगों ने उनका साथ छोड़ा था और यहाँ पर कोई 25-30 की गेम है। तो ये 25-30 की गेम जो है वो मोदी सरकार के गले पड़ चुकी है। लेकिन यही खौफनाक सूरत हाल जो है वो एक और जंग के खतरात का भी पेशमा हो सकती है, क्योंकि जाहिर है मोदी ने अगर अपनी सियासत बचानी है तो वो कोई ना कोई मजीद एडवेंचर कर सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल को हुकूमत भी देख रही है, इसी तरह हमारी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी पूरी सूरत हाल को देख रही है। और स्पेशली अमेरिका और उसके साथ जो बाकी ग्रंटर हैं जिन्होंने सीज फायर करवाया, जिनमें तुर्किया का बहुत अहम किरदार है, सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार है, तो वो सब इस सूरत हाल को देख रहे हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान और भारत इस वक्त जो है वो आमने सामने है, तो पाकिस्तान की तरफ से तैयारी मुकम्मल है। सीज फायर के बावजूद इस वक्त जो तैयारी है वो मुकम्मल है और किसी किस्म का वो जो पैकअप है वो नहीं है। ये नहीं है कि सीज फायर हुआ है और हम जो है वो बस अब जो है वो आराम से पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि हमारा मुकाबला एक शातिर दुश्मन के साथ है। सही। नसीर साहब, आपकी आवाज में जी जी बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, जैसे आपने कहा कि शातिर दुश्मन के साथ मुकाबला है और मोदी जो है अपनी पार्टी का करियर बचाने के लिए कोई बड़ा एडवेंचर कर सकता है, तो इसके हवाले से ये भी कुछ बातें ये चल रही हैं कि ये शिकस्त सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि इसराइल और पसे पर्दा अमेरिका की भी बड़ी शिकस्त है। क्योंकि 2 दिन पहले तक जेडी वेंस कह रहे थे कि हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, फिर अचानक से उनको मुदाखलत करनी पड़ी। तो बातें अब ये भी चल रही हैं बड़े एडवेंचर का, जैसे आपने इशारा दिया। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये 3 बड़ी कुव्वतें भारत के साथ मिलकर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वहां पर भी कोई बड़ा एडवेंचर कर सकते हैं, या जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म करके कब्जा किया कश्मीर पर, तो आजाद कश्मीर की तरफ वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका कोई इम्कान नजर आ रहा है आपको? नहीं नसीर साहब, देखें
अमेरिका मेरा नहीं ख्याल कि वो डायरेक्टली ओपन होके पाकिस्तान के सामने आएगा। अमेरिका ने हमेशा जो है वो इस हिस्से में प्रॉक्सीज वार की हैं और अब भी मामला उसी तरफ जा रहे हैं। अभी आज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और भारत के माबैन एक और नया दफाई मुआहदा जो है होने जा रहा है, जिसमें $138 मिलियन का ये जो है वो दफाई मुआहदा है। और जाहिर है ये जो नया ऐसा जंगी साजो सामान है वो अमेरिका से ही भारत खरीदना चाहता है। और अभी ये जो हालिया एडवेंचर हुआ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बुनियादी तौर पे अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी, और इसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की जो महारत है, इसका जो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, इसने पूरी दुनिया में अपनी जो सलाहियतें हैं और अपनी जो धाक है वो गठाई है। तो अल्टीमेटली चूंकि अमेरिका को भी किसी ना किसी स्टेज पे जो है इस हजीमत का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो उनकी जो है वो फ्लॉप हुई है। तो अमेरिका भी कोई साजिश करेगा, कर सकता है, लेकिन वो इस तरह से कि जी वो भारत के साथ मिलके या इसराइल और भारत और अमेरिका मिलके कोई ऐसा एडवेंचर करें कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पे कोई जो है वो किसी किस्म की जारहियत का मुजाहरा करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये करेंगे, बल्कि अभी जो कुछ हुआ उसमें हमारे पास जो है वो इस किस्म के सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि अभी जो भारत ने जारहियत की, इसमें इसराइल की उसे जो है वो मुकम्मल फिजिकली और टेक्निकल सपोर्ट मौजूद थी। क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में तो खैर बहुत ज्यादा शहरों में जो है वो ड्रोन आए और ड्रोन अटैक किए गए। उसके अलावा सिंध के भी बहुत सारे इलाकों में जो है वो ड्रोन हमले हुए। तो ये जो ड्रोन थे ये ज्यादातर जो है वो इसराइली साख्ता ड्रोन थे, और हमारी इंटेलिजेंस के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इन ड्रोन को भारत से जो ऑपरेट करने वाले थे वो इसराइली एहलकार थे। तो लिहाजा चूंकि पाकिस्तान के पास ऐसी एविडेंस तो मौजूद हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन तो मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। और एक तरफ अमेरिका और चीन के माबैन भी चूंकि इस वक्त सर्द जंग जो है वो जारी है, तो अब पोजीशंस बड़ी क्लियर हैं कि पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और दीगर जो ममालिक हैं, स्पेशली आज़रबाईजान का बड़ा इसमें अहम किरदार रहा है। तो ये एक वाज़े हमें जो है वो ग्रुप नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है अमेरिका जो है वो एक सालस के तौर पर भी सामने आया है, लेकिन अंडर हैंड भारत के साथ जो है दफाई मुआहदे भी किए जा रहे हैं। तो ये पूरी सिचुएशन पे ज़ाहिर है हमारी नजर है, और डेफिनेटली इंशाल्लाह होपफुली के पाकिस्तान ने जिस तरह पहले अपने दुश्मन को निस्तो नाबूद किया है, खाक उन्हें जो है वो चाटनी पड़ी है, तो आइंदा भी अगर कोई किसी किस्म की जारहियत की तो इसी तरह से, इसी ताकत के साथ, इसी इत्तेहाद के साथ और कौम अपनी फौज के साथ मिलकर इसका जवाब देगी और दुश्मन को जो है वो निस्तो नाबूद करेगी। सही। अच्छा, मोदी साहब का जो खिताब था अपने कौम को मुतमिन करने के लिए, हालांकि वो भी उन्होंने बड़े लेट खिताब किया, इससे भी उनकी मायूसी कहें, शिकस्त कहें, इसका पता चलता है। उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक्स साथ नहीं हो सकते, फिर कहा कि खून और पानी साथ नहीं चल सकता, ट्रेड और टेरर जो है टेररिज्म वो भी साथ नहीं चल सकते। तो इस खिताब को आपने किस तरह पाया? जी मालिक साहब। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नसीर साहब प्लीज रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी साहब ने अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए, हालांकि बड़ी लेट खिताब किया, उन्होंने कोशिश की है लोगों को मुतमिन करने की, दो कि वो हो नहीं पाए जो खबरें आ रही हैं थ्रू सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि ट्रेड और टॉक्स जो हैं, ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं हो सकते, साथ नहीं चल सकते, खून पानी साथ नहीं बह सकता। इस तरह की जो उन्होंने बातें की, उनका खिताब यकीन आपने सुना होगा। उस खिताब को ये मैं समझना चाह रहा था कि आपने किस तरह पाया। और उन्होंने कहा कि अगर बात होगी कश्मीर के मसले पर तो वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है उस पर ही सिर्फ बात होगी। सर आप मुझे ये बताएं कि क्या मोदी के पास कोई और ऑप्शन था इस ऐसी तकरीर के अलावा? क्या मोदी जो है वो पब्लिकली इसको एडमिट करने के लिए तैयार थे कि जी हमें मार पड़ी है और हमें पाकिस्तान ने ऐसा फंटा लगाया कि किसी को बता भी नहीं सकते? तो भाई मोदी के पास जो है यही ऑप्शन था। वो उसने इसी तरह से, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा कि इस वक्त पूरा भारत जो है वो डीमोरलाइज हो चुका है, उनकी फौज के अंदर जो है बगावत फूट रही है। आज बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी कि इंडियन एयर चीफ पे जो है उन्हीं के एहलकारों की तरफ से जो है वो हमला वगैरह किया गया है, या वहां पे कोई
जो है वो झगड़ा वगैरह हुआ। वैसे तो इस खबर की तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल वहां पे पेश आ रही है। वहां पे अगर आप पब्लिक सेंटीमेंट को देखें तो वहां पे एक एग्रेशन बढ़ता जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, और वहां से हुकूमत से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में नरेंद्र मोदी के पास क्या ऑप्शन है? जाहिर है उसने इसी किस्म का एक अग्रेसिव जो है वो खिताब करना था, लेकिन क्या उस खिताब में उन्होंने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया? क्या उस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान को जो है दोबारा हमला करने की कोई धमकी दी, या उन्होंने कोई इस किस्म का इकदाम दिया कि जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि जी हम ये इकदाम करेंगे, हम ये आपको जवाब देंगे? तो वो उन्होंने सिर्फ वो गीदड़ भपकियां हैं, बल्कि उस पर मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब का, आई थिंक अगर मैं गलत ना हुआ तो ये कमेंट उनका था शायद, कि ये एक हारे हुए जवारी का जो है वो अपना बड़के हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां तक बात है इसकी ट्रेड और टेरर की, तो हम भी कहते हैं कि जी दहशतगर्दी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो है इसको भारत स्पॉन्सर्ड कर रहा है। और रही बात पानी की, तो पानी पे हमारा हक है और भारत के साथ इस हवाले से इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। भारत यकतरफा तौर पे इन वहदों को ना तो मुअत्तल कर सकता है और ना ही इन वहदों में किसी किस्म का रद्दोबदल कर सकता है। और भारत की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बात की जा रही है, लेकिन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बहुत पहले कह दिया था। उन्होंने कहा था कि ये दरिया हमारे हैं, या तो इन दरियाओं में पानी चलेगा या फिर तुम्हारा खून चलेगा। तो पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात के लिए जो है डेफिनेटली कश्मीर पे बात होगी, लेकिन मकबूजा कश्मीर पे बात होनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मकबूजा इलाका है उस पर बात होनी है, वहीं पे बात होगी। दहशतगर्दी पे बात होगी, और दहशतगर्दी में BLA को जिस तरह से भारत इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से भारतीय पैसा जो है वो लगाकर पाकिस्तान का अमन तबाह किया जा रहा है, इस पर बात की जाएगी। और पाकिस्तान के पास कलभूषण की तरह के बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं। पाकिस्तान का केस माशाल्लाह बहुत मजबूत है, और जहां तक पानी का मामला है वो तो केस ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसमें तो वर्ल्ड बैंक जो है वो सालस है। और ये कैसे हो सकता है कि आप एक आलमी वाहदे को जो है वो यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दें और पाकिस्तान खामोश रहे या दुनिया खामोश रहे? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो पोजीशन है, जो केस है वो बड़ा मजबूत केस है। हाँ, अगर यहाँ पे हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा तो डेफिनेटली जिस तरह पहले भारत को उठाना पड़ा है, वैसे भारत को अब भी दोबारा शिकस्त होना, उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, शकील मलिक साहब जो ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं ऐं हाणे जेको रिएक्शन अचे पियो भारत जे माण्हुनि जे तरफ़ां, ॾिसूं था त उहो रिएक्शन किथे डंग करे थो। छा मोदी सरकार पंहिंजनि माण्हुनि खे मुतमिन कराइण में कामयाब थी वेंदी, या जेके माण्हू आहिनि उनखां ज़ाहिर आहे भारत जा माण्हू सख़्तु पुछाणो बि कनि था। जॾहिं वोटिंग उते थिए थी त उहा फ्री एंड फेयर थिए थी। सो उनजा नतीजा ईंदड़ ॾींहंनि में कहिड़ा निकिरंदा उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त। अले निगेवान।